हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेखो बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम एरेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सी प्लस प्लस हमें प्रोवाइड करता है डेटा स्ट्रक्चर। उसमें है एरे, वो फीस साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन जो के एलिमेंट्स को सेम टाइप के अंदर स्टोर करता है। एरे यूज़ होता है कलेक्शन स्टोर करने के लिए, कलेक्शन ऑफ डेटा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये मोर यूज़फुल होगा कि इसे आप समझे कि ये एरे जो है वो एक कलेक्शन है वेरिएबल का सेम टाइप का। यहाँ पर क्या करें कि अलग अलग वैल्यू को डिक्लेयर, अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर करने की बजाय हम नंबर 1, 0, 1, 2 ऐसे लेकर 99 तक और भी तक हम डिक्लेयर करने के बजाय हम सिर्फ एक ही वेरिएबल डिफाइन कर दे, जैसे कि नंबर, और उसके अंदर हम 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 99 तक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल्स। स्पेसिफिक एलिमेंट जो होते हैं एरे के अंदर वो एक्सेस होते हैं उसकी इंडेक्स के थ्रू। अब सारी की सारी एरे जो है वो कंसिस्ट करती है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन की। कोई भी एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर वो एरे स्टोर होती है। जो लोवेस्ट एड्रेस होता है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है जो फर्स्ट एलिमेंट है, और जो हाईएस्ट एड्रेस होता है वो लास्ट एलिमेंट के अंदर रिप्रेजेंट करता है। तो अब डिक्लेयर कैसे करें? तो डिक्लेयर करने के एरे डिक्लेयर करने के लिए सी प्लस प्लस प्रोग्राम में स्पेसिफिक टाइप दी गई हुई कि उसके एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर बाय द एरे, जैसे कि यहाँ पर टाइप, फिर एरे का नेम और एरे की साइज। अब मतलब क्या होगा कि ये कॉल करेगा कि सिंगल डायमेंशन एरे है। इनकी जो डिक्लेयर की है यहाँ पर हमने, वो एक सिंगल डायमेंशन एरे है जो कि वो इंटीजर कंसिस्ट करता है ग्रेटर देन 0, या फिर हम टाइप कोई भी एरे की सी प्लस प्लस की वैलिड डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के हम लेते हैं कि हमें डिक्लेयर करनी है 10 एलिमेंट की एरे जो कॉल्ड होगी बैलेंस, जो डबल डेटा टाइप की होगी। तो हम नीचे के दिए गए हुए स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि डबल, उसके अंदर बैलेंस, और उसकी जो एरे की साइज़ है वो 10। अब इनिशियलाइज कैसे करते हैं एरे को? तो हमें इनिशियलाइज करने के लिए सी प्लस प्लस एरे को इनिशियलाइज करने के लिए एलिमेंट की या तो 1 बाय 1 यूज़ करेंगे या फिर यूजिंग सिंगल स्टेटमेंट एज फॉलो। जैसे कि यहाँ पर हम डबल, फिर बैलेंस, उसके अंदर हम 5, एरे की साइज़ 5 होगी। फिर उसके बाद हम या तो यहाँ पर 5 वैल्यू एक ही साथ दे सकते हैं या फिर अलग अलग भी दे सकते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नंबर जो वैल्यूज़ है ब्रैकेट के बीच वो लार्जर नहीं हो सकती जो भी हमने एलिमेंट डिक्लेयर किए एरे के अंदर, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने एरे की साइज़ डिक्लेयर की उससे वो लार्जर होने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम देते हैं कि हम साइज़ जो है वो एरे की वो ओमिट करना चाहते हैं कि जो एरे है वो बिग इनफ है होल्ड करने के लिए इनिशियलाइजेस एरे जो क्रिएट हुई है। तो हम यहाँ पर किस तरीके से राइट करते हैं कि ऐसे कि डबल, फिर बैलेंस, उसके बाद एरे की साइज़ नहीं डिक्लेयर करते, उस बाद में हम एरे की वैल्यू को स्टोर कर देते। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो एरे है वो अपनी साइज़ खुद ही डिफाइन कर लेगा वैल्यू जो स्टोर हुई है उसके बेसिस के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर हमने 5 वैल्यू स्टोर की है तो ऑटोमेटिकली एरे की जो साइज़ है वो 5 हो जाएगी। हम एग्जैक्टली सेम एरे डिक्लेयर कर सकते हैं एज ए प्रीवियस एग्जांपल, जैसे कि बैलेंस 4 = 0। तो यहाँ पर क्या होगा कि बैलेंस की जो 4 की वैल्यू है वो 50 होगी। तो ये पहले स्टेटमेंट के हमने जो देखा कि बैलेंस के जो 4 वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने 15 असेंड की। तो जो 5th वेरिएबल होगा एरे के अंदर उसकी भी वैल्यू 50 होगी। जो एरे का 4th इंडेक्स है वो भी 5th, यानी कि 5th वो भी लास्ट एलिमेंट, बिकॉज जो सारी की सारी एरेज है वो 0 से स्टार्ट होती है। द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए बेस इंडेक्स, जो कि बेस इंडेक्स है उसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर पिक्चोरियल रिप्रेजेंट दिखाते हैं कि बैलेंस का पिक्चोरियल रिप्रेजेंट क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 0 से स्टार्ट होता है, तो हम 4th एलिमेंट यहाँ पर स्टोर किया हुआ है तो वो
हमारी 5वें एलिमेंट के अंदर स्टोर हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हम काउंट करें तो यहाँ पर से 1, 2, 3, 4 और 5th, तो हमारे 5th एलिमेंट के अंदर वो स्टोर हुआ है। ये जैसे कि हमने यहाँ पर उसको 4th इंडेक्स उसकी 4th है, लेकिन जो हमारी एक्चुअल एरे है वो 5th है। अब एक्सेस कैसे करते हैं कि एरे के एलिमेंट को एक्सेस किस तरीके से करें। तो एलिमेंट एक्सेस बाय द इंडेक्सिंग ऑफ द एरे नेम, कि एरे की नेम और उसके इंडेक्स से हम उसके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो ये क्या किस तरीके से होता है कि हम इसे एक्सेस किस तरीके से करते हैं। तो हम यहाँ प्लेस करते हैं इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आफ्टर द नेम ऑफ एरे, कि हम एरे के नेम के बाद जो इंडेक्स है उसको हम प्लेस करते हैं और उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर डबल सैलरी, जो उसकी सैलरी नाम का जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप डबल है। तो अब हम उसकी बैलेंस में 9th बैलेंस हमारी एरे की 9th एलिमेंट सैलरी के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो उसको किस तरीके से करें कि सैलरी इक्वल टू बैलेंस और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 9th एलिमेंट हम लिख दें कि 9। तो ऑटोमेटिकली जो 9 एलिमेंट है वो यानी कि एरे का 10th एलिमेंट है वो उसकी वैल्यू हमारे सैलरी वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएंगी। अब एरे C++ के अंदर कौन कौन सी है। तो C++ इज इम्पोर्टेंट टू, उसके अंदर एरे जो है वो C++ के अंदर इम्पोर्टेंट है और उसको हमें नीड्स चाहिए कि हम उसको मोर डिटेल में पढ़ें। तो उसके लिए कुछ और फ्यू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्लियर करेंगे C++ प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि मल्टी डायमेंशनल एरे, तो C++ सपोर्ट करता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मल्टी डायमेंशनल एरे का ये है कि हम 2 डायमेंशनल एरे करें। उसके बाद है पॉइंटर टू एन एरे, तो हम जनरेट कर सकते हैं एक पॉइंटर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे का, और बाय सिंपली स्पेसिफाइंग द एरे नेम, एरे का नेम स्पेसिफाई करके हम कोई भी एनी इंडेक्स के बिना हम जनरेट कर सकते हैं पॉइंटर। फिर उसके बाद है पासिंग एरे टू फंक्शन, कि हम कोई भी हम पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर पॉइंटर टू एन एरे बाय स्पेसिफिक एरेज नेम विदाउट एन इंडेक्स, कि एरे की इंडेक्स के बिना कोई भी स्पेसिफिक एरे को हम फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रिटर्न एरे फ्रॉम फंक्शन, कि C++ अलाउ करता है कि फंक्शन टू रिटर्न करें एन एरे, कोई भी फंक्शन हमें उसके अंदर से भी एरे को हम रिटर्न करवा सकते हैं। तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल एरे, तो C++ अलाउ करता है मल्टी डायमेंशनल एरे, जहाँ पर हमने एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है मल्टी डायमेंशनल एरे का। तो उसकी टाइप, उसके बाद नेम, उसके बाद साइज 1, 2, उसको साइज n तक हम ले जा सकते हैं। तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम किस तरीके से समझे कि 3 डायमेंशनल एरे हमें क्रिएट करने के लिए हम 5, 10 और 10 4th की इंटीजर एरे को यूज़ करते हैं। तो इसको हम किस तरीके से इनिशियलाइज करें, डिक्लेयर करें। तो पहले int, क्योंकि हमारी एरे को हम इंटीजर रखना चाहते तो int, फिर 3 डायमेंशनल, यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल एरे कर रहे हैं इसलिए 3dim, उसके बाद उसकी साइज 5, 10 और 4। तो ये हमारी 3 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर हो गई। अब हम 2 डायमेंशनल एरे की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे इज ए 2 डायमेंशनल एरे, की मल्टी डायमेंशनल एरे की सिंपलेस्ट एक फॉर्म है वो है 2 डायमेंशनल एरे। अब 2 डायमेंशनल एरे इज ए एरे इन एसेंस, वो एक एरे ही है जो लिस्ट करता है 1 डायमेंशनल एरे को। हमें डिक्लेयर करने के लिए 2 डायमेंशनल एरे के इंटीजर एरे हो तो उसकी साइज xy हम उसे किस तरीके से लिखते हैं। तो जहाँ पर एग्जांपल के अंदर टाइप, उसके बाद एरे का नेम और xy, उसकी पोजीशन हम x और y से करते हैं। जैसे कि हम कोई भी मैथमेटिक में हम ग्राफ को किस तरीके से ट्रेस करते हैं, तो उसी तरह हम यहाँ पर एरो को भी इसी तरह इसके अंदर ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पर टाइप क्या होगा कि कोई भी वैलिड C++ डाटा टाइप्स होगी, उसके बाद एरे का नेम, तो कोई भी वैलिड एरे का नेम होगा, उसके बाद उसकी साइज होगी। तो 2 डायमेंशन एरे क्या करता है कि उसे हम एक टेबल के रूप में उसको थिंक कर सकते हैं कि एक टेबल है जिसके अंदर x जो है वो नंबर ऑफ रोज है और y जो है नंबर ऑफ कॉलम है। तो 2 डायमेंशन एरे में क्या होगा कि वो कंटेन करेगा 3 रोज और 4 कॉलम,
जो कि नीचे हम शो कर रहे थे। यहाँ पर हमने क्या किया कि रो 0, 1 और 2, तो हमने 3 रो यहाँ पर ले ली और 4 कॉलम ली है। तो अब हम उसको एक्सेस करने के लिए क्या करें, तो हम मान लीजिए कि हमने ए की एरे डिक्लेयर की कि INT माई एरे ए, और उसके बाद उसकी रो और कॉलम को डिक्लेयर कर दिया। तो अब हम क्या करें कि इसको वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम किस तरीके से उसको एक्सेस कॉल करें। तो यहाँ पर हमने जैसे बताया कि उसकी इंडेक्स से ही हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, उसके बाद 0। तो यहाँ पर क्या होगा कि रो 0 की कॉलम 0 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर एक्सेस हो रही है। मान लीजिए कि डबल हमने बैलेंस डबल करके 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया, रो और कॉलम 3 रो और 4 कॉलम। तो अब हम सैलरी में मान लीजिए कि हमारा ये पहला एलिमेंट हम सैलरी के अंदर एक्सेस करना चाहते हो, तो उसको किस तरीके से करें। तो यहाँ पर सैलरी इक्वल टू बैलेंस, फिर पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, स्क्वायर ब्रैकेट एंड, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एंड। तो अब सैलरी में क्या होगा कि जो 0 रो है उसकी 0 कॉलम की वैल्यू उसके अंदर असाइन हो जाएगी। सिंपली इसी तरह हम कॉलम 1, 2 या फिर रो 1, 2 इसको हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली हम सिर्फ यहाँ पर इंडेक्स नंबर ही बदलते जाते हैं, जैसे कि 0, 0 से लेकर 1, 1, 2, 3 या फिर 2, 2, 3, 3, इस तरीके से कोई भी हम इंडेक्स नंबर देकर उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। एवरी एलिमेंट इन एरे इज डिफाइंड बाय एन एलिमेंट नेम फॉर्म ए, उसके अंदर आई और जे, वेयर इज ए इज सेम नेम ऑफ एरे, की एक जो है वो सेम नेम होगा एरे का, और जो आई और जे है वो सबस्क्रिप्ट होंगे जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे हर एक एलिमेंट को जो कि ए एरे के अंदर है। अब 2 डायमेंशनल एरे को हम किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं स्पेसिफाइंग ब्रैकेट्स वैल्यूज़ फॉर ईच रो। हम ब्रैकेट में हर एक रो की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉलोइंग एग्जांपल के अंदर हम 3 रो और 4 कॉलम ले रहे हैं, तो उसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर INT ए इक्वल टू 3 रो और 4 कॉलम इक्वल टू, फिर करके हम ब्रैकेट लगाते थे, फिर से हम न्यू लाइन पर आकर ब्रैकेट, उसके अंदर 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर क्या होगा कि उस रो 0 है उसकी कॉलम 0 के अंदर 0 स्टोर हुआ, फिर कॉलम 1 के अंदर 1, 2 के अंदर 2, 3 के अंदर 3, इसी तरह रो 1 के अंदर आ गया, यानी कि दूसरी रो के अंदर आ गया, तो 4, 5, 6 और 7 इसी तरह रिस्पेक्टिवली 0 से लेकर 4 थर्ड रो कॉलम तक उसको स्टोर कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर तीसरी रो में भी इसी तरह से हम चारों कॉलम के अंदर डेटा स्टोर करके ब्रैकेट एंड कर देते हैं और लास्ट में ब्रैकेट एंड करके एरे का क्लोज करके सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये हमारा जो है वो मल्टी डायमेंशनल एरे डिक्लेयर हो गया। तो यहाँ पर जो नेस्टेड ब्रैकेट है वो इंडिकेट करते हैं हर एक रो को, और ऑप्शनल है तो इनिशियलाइज करता है इक्विवेलेंट प्रीवियस एग्जांपल के ऊपर, कि हम प्रीवियस एग्जांपल में भी जो हमने यूज़ किया वो भी यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ न्यू लाइन के अंदर आ जाए और ब्रैकेट न लगाए तो भी ये चल सकता है। जैसे कि इस तरीके से, जैसे कि INT A 3 और 4 इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये हमारा पूरे का पूरा डाटा स्टोर हो गया। यहाँ पर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अगर चारों कॉलम में डाटा स्टोर हो चुका है तो वो ऑटोमेटिकली न्यू रो के ऊपर मूव कर जाएगा और फिर से चारों कॉलम में डाटा स्टोर करके दूसरी रो के ऊपर मूव कर जाएगा। तो अब एक्सेसिंग किस तरीके से करें मल्टी डायमेंशनल एरे को। तो हम जो एलिमेंट होता है 2 डायमेंशनल एरे को उसको एक्सेसिंग करते हैं उसकी सबस्क्रिप्ट की मदद से, जो कि रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स होती है एरे की। एग्जाम्पल के में हम समझते हैं कि जैसे कि INT वेरिएबल, उसके अंदर हम एक ही दूसरी रो की तीसरी कॉलम की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हम इंडेक्स जो है हमारी रो और कॉलम की, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि सिर्फ हमें उसकी एक ही रो के अंदर है तो सिर्फ एक ही हमें पैरामीटर देना पड़ता है कि रो की कौन सा एलिमेंट को हम चाहते। लेकिन मल्टी डायमेंशनल एरे में हम रो के कौन से कॉलम का
एलिमेंट चाहते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ता है, तो साथ में हम कॉलम को भी यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो फोर्थ एलिमेंट है थर्ड रो का, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर वैल्यू के अंदर स्टोर होगी, इंटीजर वेरिएबल के अंदर वो स्टोर होगी। अब पॉइंटर टू एन एरे क्या है, तो इट इज़ अ मोस्ट लाइकली देन वुड यू नॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर अंटिल द गो थ्रू द चैप्टर C++ पॉइंटर। तो ये हम सिर्फ पॉइंटर को ही रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पॉइंटर्स के जो चैप्टर में हम आ जाएंगे तो अब हम इसको और डीप में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ रेफरेंस के लिए थोड़ा समझ लेते हैं कि एज्यूमिंग टू हैव बिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ C++ पॉइंटर। अगर आपने सी में पॉइंटर सीखा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर उसको समझ सकते हैं कि जो एरे होता है उसका नेम होता है, कांस्टेंट पॉइंटर को भी हम उसको फर्स्ट एलिमेंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि डबल इक्वल बैलेंस के अंदर 50, तो यहाँ पर बैलेंस क्या होता है कि जो पॉइंटर टू बैलेंस 0, उसको हम पॉइंटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि % बैलेंस और उसके बाद 0। तो क्या होगा कि जो एड्रेस जो है वो फर्स्ट एलिमेंट का जो एरे की एरे बैलेंस है उसका वो एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर डबल P और उसके बाद डबल बैलेंस 10 और उसके बाद P इक्वल टू बैलेंस, तो यहाँ पर P के अंदर जो है वो बैलेंस का एड्रेस ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इट इज़ लीगल टू यूज़ एरे नेम एज अ कांस्टेंट पॉइंटर, कि एरे के नेम को हम कांस्टेंट पॉइंटर के कोई लीगली यूज़ कर सकते हैं। और उसी तरह वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं कि हम पॉइंटर के नेम को एरे के नेम्स के तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बैलेंस, तो हम उसको पॉइंटर के नाम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और +4 जो लेगिमेंट वे है टू एक्सेसिंग डेटा एट द बैलेंस 4, की बैलेंस की फोर्थ रो जो इंडेक्स है उसके ऊपर जो डाटा है उसको हम इसी तरह एक्सेस पॉइंटर के साथ इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अब पास कैसे करते हैं एरे को फंक्शन के अंदर, तो C++ डज नॉट अलाउ टू पास एन एंटायर एरे एज एन आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन, कि C++ हमें अलाउ नहीं करता कि हम पूरी की पूरी को एरे को आर्ग्यूमेंट की तरह के तौर पर फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि हम पास कर सकते हैं पॉइंटर टू एन एरे बाय स्पेसिफाइंग द एरेज नेम विदाउट एन इंडेक्स, के एरे के नेम को विदाउट इंडेक्स के बगैर हम इसको पास कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम सिंगल डायमेंशन एरे को पास करना चाहते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन, तो हम क्या करते हैं कि हमें डिक्लेयर करनी होता है फंक्शन फॉर्मल पैरामीटर के साथ, और उसके अंदर हम वन ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज, उसके अंदर हम 3 वेज को यूज़ करते हैं कि ऑल जो है वो डिक्लेयर करते हैं मेथड टू प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट, के वो हर एक जो है वो सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि अलग हर एक जो है वो टेल करता है कंपाइलर को कि वो अलग अलग इंटीजर पॉइंटर्स तो को यूज़ कर रहे हैं, तो वो रिसीव करेगा। जैसे कि यहाँ पर जो पहला वे है उसके अंदर हम फॉर्मल पैरामीटर जो है वो पॉइंटर्स को करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि वॉइड माय फंक्शन, उसके बाद INT और पॉइंटर पैरामीटर, तो ये पैरामीटर पॉइंटर पास कर रहा है। दूसरा वे के अंदर क्या होगा कि हम फॉर्मल पैरामीटर एज ए साइज्ड एरे एज ए फॉलोइंग, कि हम साइज्ड एरे को पास करते हैं कि वॉइड माय फंक्शन फिर INT पैरम उसकी साइज। तो यहाँ पर पहले में क्या होगा कि पहले में हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया, दूसरे में हमने एरे डिक्लेयर की। अब तीसरे को भी देख लेते हैं कि जो तीसरी वे, तो उसके अंदर हम फॉर्मल पैरामीटर करते हैं अनसाइज एरे को, तो उसके बाद वॉइड माय फंक्शन और इंटीजर पैरम, और उसकी कोई भी साइज़ हमने डिक्लेयर नहीं की है। तो ये बगैर साइज़ का एरे हो जो है वो फंक्शन के अंदर पास होगा, तो ऑटोमेटिकली अपने आप का हर एक रिजल्ट एक्सेस करेगा। अब रिटर्न कैसे करते हैं कि एरे को फंक्शन से किस तरीके से रिटर्न करते हैं, तो C++ जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं करता कि हम एरे जो है उसको आर्ग्यूमेंट को फंक्शन के ऊपर से पास करें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एरे को स्पेसिफाई करते हैं बाय एरेज नेम विदाउट इंडेक्स, कि हर एक एरे को हम उसको रिटर्न कर सकते हैं बगैर उसके इंडेक्स के साथ। मान लीजिए कि हमें एक सिंगल डायमेंशन एरे जो है वो रिटर्न करनी है फ्रॉम फंक्शन से, तो हम क्या करेंगे कि हम डिक्लेयर करेंगे फंक्शन और रिटर्न करेंगे अ पॉइंटर सच एज द फॉलोइंग, कि हम फॉलोइंग पॉइंटर रिजल्ट रिटर्न करेंगे, जैसे कि INT
पॉइंटर में फंक्शन, उसके बाद रिटर्न कर देंगे पॉइंटर। तो ये हमारी इंटीजर फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है कि इंटीजर पॉइंटर ये डाटा टाइप रिटर्न कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट हमें रिमेंबर करने की ये है कि C++ डज नॉट एडवोकेट टू रिटर्न द एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल टू आउटसाइड द फंक्शन, कि हम लोकल वेरिएबल है उसको हम आउटसाइड द फंक्शन के को उसको पास नहीं कर सकते, यानी कि उसका एड्रेस है, उसकी वैल्यू है, फंक्शन के स्कोप के बाहर उसको हम पास नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें डिफाइन करना पड़ता है जो लोकल वेरिएबल है उसको हमें स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, कि हम सिर्फ उसको एक नॉर्मल वेरिएबल की बजाय हम उसको स्टैटिक रखेंगे तो हर एक प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो सकता है। तो ये था हमारा एरे के ऊपर वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे सब्सक्राइब दिए गए बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक दे, हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट के अंदर उसको पूछ सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।